अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आइदर और के यूज़ देखेंगे। स्पोकन इंग्लिश में आइदर और का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मैंने 3 स्ट्रक्चर लिए हैं, यानी कि कहाँ कहाँ हम आइदर और को बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमें कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ पर हम आइदर लगाएं, कहाँ पर हम और लगाएं। तो देखिए 3 तरह के सेंटेंसेस हैं, 3 तरह के ही हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिए हैं। जैसे कि या तो वो या तो तुम इस नुकसान की भरपाई करोगे, ठीक है। यानी एक बंदा तुम में से एक, या तो वो या तो तुम, ठीक है। इस तरह से हम सेंस बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखें सब्जेक्ट में हम आइदर और का यूज़ करेंगे। और ये जो दूसरा सेंटेंस है, या तो वो चाय लेना पसंद करेगी या कॉफ़ी। अब देखें दो ऑब्जेक्ट के दरमियान यहाँ पर हम चॉइस बता रहे हैं कि या तो वो चाय लेना पसंद करेगी या कॉफ़ी। आइदर और का हम ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल करेंगे। और इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, या तुम पढ़ लो या मुझे पढ़ने दो। अब यहाँ पे 2 सेंटेंसेस है, या तो तुम पढ़ लो या मुझे पढ़ने दो। यहाँ पे 2 सेंटेंसेस के आगे पीछे लगेगा, ठीक है। एक सेंटेंस से पहले आइदर आए, एक सेंटेंस से पहले और। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है, सबसे पहले देखें आइदर आएगा, आइदर के बाद पहला सब्जेक्ट, फिर उसके बाद और के बाद हमारा दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी हमारा सेंटेंस होगा, जिस तरह से हमारा सेंटेंस होता है, हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम मेन वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिपेंड करेगा, ये जो हमारा लास्ट वाला सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ही शी इट होगा तो हम यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएंगे। और आई वी यू दे और कोई प्लूरल नेम होगा तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। या तो मैं या तुम इस काम को करेंगे। अब देखें या तो मैं या तुम करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो विल होता है। तो यहाँ पे विल तो सबके साथ ही लग जाता है ना। तो देखें सेंटेंस बनेगा आइदर आई और यू विल डू दिस वर्क, ठीक है। आइदर आई और यू विल डू दिस वर्क। देखें एक सब्जेक्ट से पहले आइदर लगा और दूसरे सब्जेक्ट से पहले और लगा, ठीक है। आइदर आई या तो मैं, और यू या तुम विल डू दिस वर्क, ठीक है। ये सेंटेंस हमारा बन गया। नेक्स्ट सेंटेंसेस, या तो वो या तुम इस नुकसान की भरपाई करोगे। या तो वो या तुम इस नुकसान की भरपाई करोगे यही फ्यूचर इंडेफिनिट वाला सेंटेंस है, विल ही लगेगा। तो देखिए सेंटेंस बन जाएगा आइदर ही और यू विल मेक अप फॉर द लॉस, ठीक है। या तो वो आइदर ही या तुम और यू विल मेकअप फॉर द लॉस। मेकअप यानी भरपाई करना नुकसान की, फॉर द लॉस, ठीक है। आइदर ही और यू विल मेकअप फॉर द लॉस। नेक्स्ट सेंटेंस, या तो उसे या मुझे अलीना को मनाना पड़ेगा यही फ्यूचर इंडेफिनिट वाले ही सेंटेंस से बनेगा। आइदर ही और आई विल हैव टू पेसिफाई अलीना। आइदर ही और आई विल हैव टू पेसिफाई अलीना। या तो हम ये बोल सकते हैं इसको, या तो उसे या मुझे अलीना को मनाना पड़ता है तो हैव टू बल लगता है ना। आइदर ही और आई हैव टू पेसिफाई है अलीना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हैव टू लगेगा क्योंकि आई आ रहा है आखिर में। अगर हम इसको उल्टा कर दें उर्दू में, जैसे कि या तो मुझे या उसे अलीना को मनाना पड़ेगा। अब क्या होगा, आइदर आई और ही। अब यहाँ पे ही बाद में आ गया और के बाद, तो ही के हिसाब से अब हैज़ टू लगाएंगे, ठीक है। आइदर आई और ही, अब ही के साथ हैज़ टू लगेगा। ही हैज़ टू पेसिफाई अलीना, ठीक है। इस तरह से हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो जो आखिर में सब्जेक्ट आ रहा है उसके हिसाब से। नेक्स्ट सेंटेंस, या तो आपको या आपके दोस्त को इस बारे में सबको बताना चाहिए, ठीक है। सबको बताना चाहिए शुड वाला सेंटेंस है। तो या तो आपको या आपके दोस्त को, तो क्या बनेगा आइदर यू और योर फ्रेंड, क्योंकि योर फ्रेंड सिंगुलर है तो शुड तो सबके साथ ही लगता है। तो शुड टेल एवरीवन ऑल अबाउट दिस, ठीक है। आइदर यू और योर फ्रेंड शुड टेल एवरीवन ऑल अबाउट दिस। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। आसान सा था, यानी कि आइदर एक सब्जेक्ट से पहले और दूसरे सब्जेक्ट के बाद, और हेल्पिंग वर्ब उसी के हिसाब से आएगा जो लास्ट में हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। इस तरह से हमने आइदर और का यूज़ कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो देखें क्या है। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट में नहीं लग रहा आइदर और, तो सब्जेक्ट सिंपल एक ही होगा। तो सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद मेन वर्ब आई। सब्जेक्ट के हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब आएगा और मेन वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा, देखें अब ऑब्जेक्ट में लग रहा है आइदर और, यानी दो चीज़ों के दरमियान हमने चॉइस दिखानी है कि या तो ये या तो वो, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ है, वहाँ पे सब्जेक्ट है। आइदर के बाद पहला सब्जेक्ट, फिर और के बाद सेकंड वाला सब्जेक्ट, ठीक है। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। मैं या तो टैबलेट या लैपटॉप खरीदूंगी। अब देखिए खरीदूंगी एक ही एक्शन है और मैं हूँ सब्जेक्ट, तो मैं आई विल बाय, ठीक है। या तो टैबलेट या लैपटॉप, तो यहाँ पर हम आइदर और का यूज़ करेंगे। किस तरह से, आई विल परचेज आइदर टैबलेट और लैपटॉप, आई विल परचेज आइदर टैबलेट और लैपटॉप। इस तरह से दो चीज़ों के दरमियान कर रहे हैं तो हमने ऑब्जेक्ट से पहले आइदर और का लगाया। नेक्स्ट सेंटेंस, या तो वो लाल शर्ट पहनता है या काली वाली। अब देखें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है,
वो शर्ट पहनता है, तो हम बोलेंगे ही वेयर्स, ठीक है, ही वेयर्स आ जाएगा। और शर्ट के दरमियान करना है तो फिर आइदर रेड शर्ट और ब्लैक वन, इस तरह से हम बोल देंगे। किस तरह से? ही वेयर्स, वो पहनता है, आइदर रेड शर्ट, लाल वाली शर्ट, या तो लाल वाली शर्ट या ब्लैक वाली, ठीक है, और ब्लैक वन। ही वेयर्स आइदर रेड शर्ट और ब्लैक वन, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो है इस तरह का सेंटेंस बनाते हैं, आइदर ही वेयर्स अ रेड शर्ट और अ ब्लैक वन, आइदर को पहले लगा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, हमने यही करना है कि ऑब्जेक्ट से पहले पहले लगाना है। अगर लगा लेंगे तो स्पोकन इंग्लिश में कौन से आपकी कोई गलती निकालेगा, लेकिन रिटर्न में नहीं लिखेंगे, सही है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, या तो वो चाय लेना पसंद करेगी या कॉफ़ी, या तो वो चाय लेना पसंद करेगी या कॉफ़ी। तो हम यहाँ पर भी दो चीज़ के दरमियान हम चॉइस दिखा रहे हैं। शी वुड लाइक टू टेक आइदर टी और कॉफ़ी, ठीक है, शी वुड लाइक टू टेक आइदर टी और कॉफ़ी, ठीक है। और इस तरह से बोलेंगे तो आइदर शी वुड लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी। अब देखें नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद देखें आइदर आएगा, आइदर अब आइदर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा और मेन वर्ब से पहले, ठीक है। एक मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट से पहले और दूसरा मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट से पहले, ठीक है। यानी कि अगर सेंटेंस में दो हम मेन वर्ब आ रहे हैं, यानी दो काम आ रहे हैं, उनके दरमियान हमने चॉइस दिखानी है, तो हम मेन वर्ब से पहले पहले लगेगा, ठीक है। किस तरह से? ये तो मैं खाना खाऊंगी या पानी पीऊँगी, या तो मैं खाना खाऊंगी या पानी पीऊँगी। सेंटेंस बनेगा आई विल आइदर ईट फूड और ड्रिंक वाटर, ठीक है, आई विल आइदर ईट फूड और ड्रिंक वाटर। तो देखें, या तो मैं खाना खाऊंगी या पानी पीऊँगी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, मैं था, तो मैं आया गया। उसके बाद क्योंकि हमने सेंटेंस पहचाना कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का, फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ विल लगता है, तो आई विल आया आइदर, ठीक है, खाना खाना ईट फूड, आइदर ईट फूड, और पानी पीना तो और ड्रिंक वाटर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, या तो मैं मार्केट जाऊंगी या घर पर रहूंगी, या तो मैं मार्केट जाऊंगी या घर पर रहूंगी। दो काम है, मार्केट जाना और घर पे रहना, दोनों ही एक्शन है। तो देखें एक्शन से पहले हम लगा देंगे, किस तरह से? आई विल आइदर गो टू द मार्केट और स्टे एट होम, ठीक है। आई विल आया, देखें आइदर गो टू द मार्केट आ गया और स्टे एट होम। नेक्स्ट सेंटेंस, ये तुम पढ़ लो या मुझे पढ़ने दो, ये तुम पढ़ लो या मुझे पढ़ने दो। सेंटेंस बनेगा आइदर यू स्टडी और लेट मी स्टडी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्योंकि दो सेंटेंस थे, तो एक सेंटेंस से पहले आइदर लगाया और यहाँ पे दूसरे सेंटेंस से पहले और लगा दिया, क्योंकि वहाँ जो ऊपर वाले दोनों सेंटेंस थे उसमें सेंटेंस एक ही था, लेकिन यहाँ पे दोनों ही सेंटेंस अलग अलग थे। सो आई होप आपको आइदर और का यूज़ समझ में आ गया होगा। कल वाली वीडियो में मैं नाइदर नॉर का यूज़ बताऊँगी, ठीक है। सो इस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। सो दीज सेंटेंसेज आर फॉर यू टू ट्रांसलेट। या आपको या आपकी अम्मी को वहाँ जाना चाहिए, या तो वो किराया देंगे या घर खाली कर देंगे। घर खाली करने के लिए वेकेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक सेंटेंस में देखें दो सब्जेक्ट है और एक सेंटेंस में दो काम है। तो इन दोनों सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।